करंथियों का दूसरा खत बाब 9। क्रिसमस से खूबसूरत मौका होता है। जब मैं अपने बचपन में महज एक छोटा बच्चा था तो तब मेरे वालिदैन गिरजाघर नहीं जाते थे। बिल्कुल उन्हीं की मानद जब मैं बड़ा हुआ तो मैं भी नहीं जाता था। लिहाजा क्रिसमस के मौका पर अमूमन मेरे वालिदैन बच्चा जानकर मुझसे कहते थे कि सांता क्लॉस आ रहा है। और कई कई हफ्ते क्रिसमस गुजरने के बाद हम वापस अपने कामों की तरफ लौट जाते और फिर मंटगमरी से एक मैगजीन नशर होता था। हम में से कितने लोग मंटगमरी के बारे में जानते हैं? और जब वो भेजा जाता तो हम बड़े जोश के साथ सारे मैगजीन को देखते और फिर हम सभी महंगे खिलौनों के गिरदारे लगाते। और मेरा मतलब ये नहीं हम इनके गिरदारा लगाते, बल्कि हम तो इनके बारे में सोचते थे कि इन पर कितने पैसे खर्च किए गए हैं और मुझे ये ज़रूर चाहिए। और हमारी माँ वो सभी खिलौने ले आती और हम क्रिसमस के मौका पर इंतहाई खुश हो जाते और क्रिसमस तोहफों को खोलते। और ये तकरीबन आधी रात का वक्त होता था और किसी बच्चे के लिए आधी रात का वक्त बहुत ही ज्यादा देर वाला वक्त होता है। और आधी रात के वक्त वो कहते कि आओ और देखो कि सांता क्लॉज आपके लिए बहुत सारे ताज छोड़ गया है। और हम फौरन क्रिसमस ट्री की जानिब दौड़ते और हम सभी पैक तोहफों को खोल देते थे। और हम जब उन तोहफों को उठा लेते तो हमें उनमें जुराबें भी मिलती थी, कपड़े मिलते जूते और जिन चीजों के बारे में नहीं सोचते थे वो भी हमारी जरूरत की हमें मिल जाती थी। बेशक क्रिसमस एक ऐसा मौका होता है जब हम अपनी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ तोहफों का तबादला भी करते हैं। मैंने भी अपनी बीवी के लिए चंद तोहफे खरीदे हैं। बेशक उसके पास सारी चीज मौजूद है, लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिसमस पर भी आपके बारे में सोचता हूँ। लिहाजा मुझे ऐसी चीज आपके लिए मिल गई जिसकी आपको जरूरत है और मैंने उसके लिए उस तोहफे को खरीदा, पैक किया। लेकिन एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि क्रिसमस के वक्त खुदा ने हमें कैसा तोहफा अता किया है। मैंने अभी तक एक छोटे बच्चे के मुतल्लिक बात किया जो मैं इस क्रिसमस तोहफों के बारे में ही सोचता और जिसको अव्वल दर्जे पर सांता क्लास के बारे में बताया गया है, जबकि सांता क्लास का तो कोई वजूद है ही नहीं। मैं आज जरा हट के मुनादी करूंगा, वालिदैन अपने बच्चों से झूठ बोलना छोड़ दें। अपने बच्चों को सांता क्लास के बारे में बताना बंद कर दें, क्योंकि ये एक झूठ है, कोई सांता क्लास नहीं है। अगर आप उनको सांता क्लास के बारे में बताते हैं और ईस्टर बनी के बारे में बताते हैं, वो आपके झूठ को एक दिन पकड़ लेंगे। और जब आप उनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वो सोचेंगे कि आप एक और झूठ के बारे में बोल रहे हैं। बस कहें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जबकि कोई सांता क्लास नहीं है, बल्कि मैंने ये तमाम तोहफे अपनी जाबशानी की कमाई से खरीदे हैं। और आपको सांता क्लास का शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मेरा और खुदा का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। और इसीलिए आप अपने बच्चों से झूठ मत बोले। दूसरा कुरिन्थियों बाब 9 आयत 15 फरमाती है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। बयान से बाहर बख्शिश के लिए उसका शुक्र हो। इस्तिलाह बयान से बाहर का मानी है जो तहरीर से बाहर हो। इसका मतलब है कि बनी नौ इंसान की ग्रामर में इतनी सख्त नहीं है कि वो इस तोहफे की बख्शिश को पूरी तरह बयान कर सके जो खुदा हमें बख्शता है। और अब तोहफा जिसकी बाबत मैं पहले ही से बयान कर चुका हूं, तोहफा एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से आप किसी पर रहम, मेहरबानी या किसी की तरफदारी करते हैं। आप किसी को तोहफा उसी वक्त देते हैं जब आप किसी से खैरखाही का इजहार करते हैं। और खुदा ने हम सब के लिए दे दिया, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए उसने हमें तोहफा अता किया। नाकाबिले बयान, नाकाबिले तहरीर, हत्ता के तोहफे की बाबत वजाहत करना नामुमकिन है। अब जब हम बच्चे थे और क्रिसमस ट्री के पास पड़े तोहफों की तरफ दौड़ते थे और इन तोहफों को सिर्फ 2 मिनटों के अंदर ही खोल लेते थे, और फिर हर तरफ फटे पेपर्स, फटे हुए डब्बे पड़े होते थे। लेकिन वो तोहफा जो खुदा ने हमें दिया, हमें से बहुत सारे मसीही उसको कभी नहीं खोलते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास है। अभी आप सिर्फ सोचें कि अगर आप किसी को तोहफा पेश करते हैं और आपने उसको बड़ी दिलकशी से पैक किया और कहते हैं कि जी हाँ ये आपके लिए तोहफा है और आए और इसकी जानिब बढ़े, जबकि तोहफा अभी भी वहां पर मौजूद बंद पड़ा है। आप भी सोचेंगे कि आपके तोहफे से वो लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं जो आपने उनको दिया है। ये बिल्कुल नया ब्रांड PS5 है। ये बिल्कुल नया ब्रांड का फोन और टैबलेट है, चाहिए तो वक्त ऐसा ही क्यों ना हो, और जबकि वो इससे फायदा नहीं उठा रहे हैं। और बास औकात मैं भी सोचता हूं कि खुदा हमारे बारे में क्या सोचता होगा जब हम उसके बख्शे के तोहफे को खोलते ही नहीं है। बयान से बाहर का मतलब है कि बनी इंसान के अल्फाज के जखीरा में ऐसे अल्फाज मौजूद ही नहीं है कि वो उसकी भरपूरियत को बयान कर सके जो वो हमें अता कर चुका है। बहुत से लोग इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर चुके हैं। बिल्कुल इस तरह के मैं जहन्नम में कभी नहीं जाऊंगा। बेशक ये सच है, लेकिन ये सिर्फ बैरूनी कागज है, जबकि ये तोहफा नहीं है।
इसीलिए आप इस तोहफे से मसरूर हो सकते हैं। बेशक वो आपको आग की झील में हमेशा के लिए जलने के लिए नहीं छोड़ेगा। बस अगर निजात आपके नजदीक यही सब कुछ है, आप गलत नहीं है बल्कि सही है। लेकिन आपने खुदा के तोहफे को अभी तक नहीं खोला। यहाँ इसका कौल है, रोमियो का खत बाब 6 आयत 23 फरमाती है, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है हमारे खुदा में यीशु मसीह में। लिहाजा वो आपको बताता है कि जो तोहफा मैंने आपको दिया है वो हमेशा की जिंदगी है। मैं आपको हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं ताकि आप मुसलसल लगातार बयान से बाहर, तहरीर से बाहर तोहफे को जिसे मैंने स्लीप पर लटक कर खरीदा है आप हासिल कर सके। दूसरे मानों में आपके तोहफे में कितने लोग शिकस्ता बदन को पाते हैं? आप जानते हैं कि हमारा बदन के अंदर घुटनों का चटकना, कूनियों का दर्द होना, उंगलियों का हरकत ना करना आंखों का मध्यम होना और पेट का बढ़ना इसलिए हमारा बदन ऐसा है। लेकिन यहाँ ब्याज से बाहर तोहफा मौजूद है, उसके पास आपके लिए एक नया बदन है। आप इससे भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आमीन। लेकिन मसले को देखें कि हम तोहफे की तरफ नहीं देखते हैं कि इसके अंदर खुदा के बेशुमार वादे हैं, और बाज़ औक़ात हम ऐसे अमल करते हैं और हम उस तक पहुंचने से डरते हैं, जबकि हम उसके बड़े बड़े कामों को नहीं देखते जिन्हें वो पहले कर चुका है। हम डरपोक बनकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, डरपोक बनकर। लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं कि वो पहले ही हमारे लिए क्या कर चुका है, अगर वो पहले ही मुझे सब कुछ मुझे दे चुका है ताकि मैं जिंदगी में हासिल कर सकूं, दर हकीकत वो यहाँ फरमा चुका है। इसियों बाब 2 आयत 7 वो फरमाता है, आने वाले जमानों उसका फजल बेनहायत है। इस इस्तिलाह को नोट करें, जमानों ही से सीगा जमा है, आने वाले। इसका मतलब अब्दियत है, एक के बाद एक के बाद एक गुजरने के बाद इस तोहफे को खुलने के लिए कितना अरसा लगा, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सू में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का तोहफा है। देखिए, इस क्रिसमस के दौरान ये बड़ी अच्छी बात है जब कोई आपके लिए तोहफा लेकर आता है, लेकिन इस तोहफे के जो खुदा की तरफ से आपको दिया जा चुका है मतलब मत होने दें। बिल्कुल डायमंड कंपनी की माने जो एक मॉडल को दोबारा नहीं बना सकती, लेकिन यीशु मसीह वो तोहफा है जो मुसलसल लगातार बार बार इनायत किया जाता है। कोई पूछ सकता है कि फिर क्या होगा अगर मैं उसके साथ उलझ जाता हूँ? तब पीछे मुड़े और तोहफे को खोलना शुरू करें। एक हकीकत के तौर पर अगर आप डगमगा रहे हैं, अगर आप गुनाह में डगमगा रहे हैं और अपनी आजमाइश में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि आपने अभी तक इस तोहफे को पूरी तरह नहीं खोला है, आमीन, तोहफे में कुव्वत है, आमीन, इसमें कुव्वत है, इस तोहफे में अखलाकियात है, इस तोहफे में खुदा का रूह कुदस है। आपका खुदा जिस्मानी सूरत में आ चुका है और आप में रहता है, आपके साथ बोलता है और आपके साथ चलता है, सिखाता है, रहनुमाई करता है और रास्ता दिखाता है। ये सब कुछ तोहफे का हिस्सा है, लेकिन बहुत दफा हम इसको खोलते नहीं हैं और हम फजूल इसके गिर्द घूमते रहते हैं। हम इस पूरी दुनिया को इजाजत देते हैं और जो कुछ इस दुनिया में है जो हमें इस बेमिसाल तोहफे पर नजर करने से रोकती है, जिसे हमारा खालिक हमें दे चुका है, ये बेमिसाल है। तो फरमाता आने वाले जमानों में सिर्फ इसके लिए एक ही जमाना काफी नहीं है ताकि वो इसको खोल सके, इसके लिए एक दौर काफी नहीं है। आने वाले जमानों में सीगा जमा वो इसे खोलना जारी रखता है, वो हमें दिखाना जारी रखता है, वो अपना फजल दिखाना जारी रखता है, ज्यादा और ज्यादा अपना रहम। एक मौका पर हमें यीशु मसीह कुएं पर एक औरत से बात करते नजर आते हैं, यानी सामरी औरत से। वो उस औरत से कुएं पर मिले और उनकी गुफ्तगू हुई। उस औरत ने यीशु से कहा कि मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, और वो फिर आपस में बात करने लगे और आखिरकार यीशु ने उस औरत को पानी के मुतालिक बताया जो उसके पास था। वो औरत कुएं पर पानी लेने आई थी और ये काम किसी भी औरत के लिए दुश्वार काम था क्योंकि पानी वसन में भारी होता है और उस औरत को कुएं से पानी निकालना पड़ता था और फिर वापस अपने घड़े में भरना पड़ता था, और यह हर रोज का काम था जो वो करती थी। लेकिन यीशु ने उस औरत से कहा कि अगर तू जानती खुदा की बख्शिश को और उसको भी जिससे आप बात कर रही हो कि वो कौन है, तो तू मुझसे पानी मांगती और तुझको जिंदगी का पानी देता और दोबारा तो कभी प्यासी न रहती। अब जब आप इस बात के फिक्रा की इस्तिलाह को देखते हैं तो ये फरमाता है कि अगर तू सिर्फ खुदा की बख्शिश को जानती तो उससे मांगती,
तू उससे मांगती। आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हैं तो जानिए कि यीशु मसीह औरत के बिल्कुल सामने खड़े हैं। खुदा जिस्म में ज़ाहिर होकर उसके सामने खड़ा है। वो फरमाते हैं कि अगर तू सिर्फ ये जानती खुदा की बख्शिश को तो तू उससे मांगती। मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग मेरी तरह खुदा से कभी कुछ मांगते हैं, क्योंकि हम खुदा की बख्शिश को नहीं जानते जो उसने हमें बख्शी है। क्या आपने कभी सोचा कि ठीक है, जो कुछ मेरे पास है काफी है, अब मैं और कुछ नहीं मांग सकता? यानी इसका मतलब है कि आप उस काम को नहीं समझे जो वो पहले ही कर चुका है। वो आपके लिए वो सब कुछ कर चुका है जो एक डॉक्टर कभी नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। अगर आप इस जिस्मानी बदन को उतार देते हैं, आप फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यीशु आपको कुछ ऐसा दे चुके हैं कि अगर आप इस जिस्म को उतार देते हैं और आप इस पर एक और रूहानी जिस्म पहन लेते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई अस्पताल, कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता जो यीशु आपको दे सकते हैं, और जिसकी वो आपको पहले ही पेशकश कर चुका है अपनी निकाबले बयान बख्शिश की बाबत। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इसको खोलने की जरूरत है। हमें इसके मतलब जानने की अशद जरूरत है जो कुछ वो हमें अता कर चुका है। कलाम मुकद्दस में गोता लगाएं, सहीफों की गहराई में उतरे। ये सहीफों का मजमूआ खुदा की नाकाबिले बयान बख्शिश है। अभी आपके पास चैलेंजेस है, आपके पास चैलेंज है, क्योंकि दुनिया, अगर आपने गौर किया है इस हकीकत को जानने के लिए, आज ही सुबह मैंने इस पर गौर की। इस तंजीम का नाम अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, नॉरेड। उन्होंने एक पूरा वेब पेज वक्फ किया हुआ है ताकि वो सांता क्लास की नकलो हरकत पर नजर रख सके। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। जो ही वो जाता है उसको देखें। जो ही वो अपने सफर का आगाज एक उड़ते हुए कुतबी हरन पर करता है जो बर्फ की गाड़ी को खींचता नजर आता है, और वो एक सुर्ख सूट वाला एक मोटा शख्स है जो हर एक चिमनी पर बैठता है, आया आपके पास चिमनी है या कि नहीं, और वो तो छोड़ जाता है। पूरी दुनिया एक आलमगीर साजबाज के जरिए से खुदा की बख्शिश को छुपा रही है ताकि आपकी नजरों को कादर मुतलिक के कामों से हटाकर सीधे झूठ की तरह रागिब कर सके। झूठ, हकीकी झूठ। इसलिए आप उसकी तरफ नहीं देख रहे जो कुछ खुदा आपको दे चुका है, क्योंकि आप चमक दमक का शिकार हो चुके हैं, आप रोशनों का शिकार हो चुके हैं, आप उन चीजों का शिकार बन चुके हैं जिन्हें आज टेलीविजन पर दिखाया जाता है। गूगल पर भी एक सफा मौजूद है, आज ही सुबह मैंने देखा। ये सारा सफर जो बयान करता दिखाता है कि सांता क्लॉज कैसे पूरी दुनिया के गिर्द घूमता है। और यही असली लोग जब क्रिसमस की शाम टीवी पर आते हैं, खबरों को देखो जाने के वो नॉरेड मिलिट्री में शामिल नजर आते हैं। और यही मिलिट्री लोग जो बहुत पेशावर हैं इस झूठ को सारे मुआशरे में फैलाते हैं। और ज्यादातर लोग जो क्रिसमस के मतलब जानते हैं वो अपनी मार्केट के बारे में सोचते हैं, और ज्यादातर लोग जो क्रिसमस के मतलब जानते हैं वो अपनी मार्केट के बारे में सोचते हैं। जानिए कि दर हकीकत ये क्या है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने यीशु मसीह की सच्चाई को घेरा डाला है ताकि वो अपनी मसनूआत को बेच सके। वो इसको मार्केटिंग की छुट्टियों में बदल देते हैं। एक हकीकत के मुताबिक कारोबारी शख्सियात क्रिसमस के दिनों में 90% अपनी कमाई करते हैं। वो आप पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो तैयार सके। लेकिन आप अगर उनकी तरफ देखें जो कुछ आपके पास है पहले ही है, तब आपको PS5 भी बुरा नहीं लगेगा। PS5 के साथ कुछ भी बुरा नहीं है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। देखिए PS5 से PS6 सबकत ले जाता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी पर कोई भी चीज सबकत नहीं ले जाएगी। आमीन। इसी तरह जो कोई यीशु मसीह आपको दे चुका है उस पर कोई सबकत ले जाएगा। लिहाजा आप देखते हैं कि पूरी दुनिया साजबाज में है और जो कुछ वो करते हैं महज भटकाते हैं और आपकी तवज्जो को यीशु मसीह जो कुछ दे चुका है उस पर से हटाते हैं। एक हकीकत के मुताबिक आप इन सब चीजों को खबरों में देखते हैं और इसी तरह आप क्रिसमस के मौका पर कई दिनों तक देखेंगे। क्रिसमस खानदानी मौका है। नहीं, क्या ऐसा है ही नहीं है? नहीं, क्या ऐसा नहीं है? खानदान के लोगों के इकट्ठे होने में कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो जबरदस्त है। लेकिन क्रिसमस का वक्त खानदान के लिए उस वक्त की मान्यता जब पहली फसा के मौका पर खानदान जमा होते थे। देखिए, पहली फसा के मौका पर खानदानों के साथ जमा होते थे, और अगर खून की छाप आपके दरवाजे की चौखट पर नहीं तो फिर आप मर जाएंगे, बिल्कुल भी सरका पहलोटे की मानद। लिहाजा ये क्रिसमस महज खानदान की बाबत ही नहीं बल्कि क्रिसमस इंसानी तजस्सुम की बाबत है, जब खुदा इंसानी शक्ल में बच्चे की सूरत में जहान में आ गया और एक जवान शख्स की सूरत इख्तियार कर ली और हमारे दरमियान अपनी पूरी खिदमत के साथ 3.5 बरसों तक चलते रहे। मुर्दों को जिंदा किया, बदरूहों को निकाला, बीमारों को शिफा बख्शी, लंगड़ों को चिल्लाया और भटके को राह दिखाई और शिकस्ता दिलों को संभाला। कोई मसला नहीं कि आपके पास क्या है,
कोई भी यीशु की मानद नहीं है जो उसकी मानद शिफा दे सके, और बहुत से लोग इससे बगैर वजह के दूर हो जाते हैं। ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो इसलिए आया ताकि वो अपनी शफकत के एहसास को हम पर जाहिर करे जो हमारा खालिक हमारे लिए रखता है। हमें यीशु की जिंदगी की तरह देखना चाहिए और हमें कबूल करना चाहिए कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। वो हमारे साथ बड़ी शिद्दत और अपनाइत से मोहब्बत करता है। मनात वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। खुदा दुनिया से बेहद मोहब्बत रखता है, इसीलिए उसने यीशु की मसलूबियत की इजाजत दी, यानी अपने इकलौते बेटे की। उसने अपने छोटे बच्चे को मासूमियत के साथ बड़ा होने की इजाजत दी। क्या आप यीशु के साथ बतौर भाई के बड़ा होने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु के भाई और बहन भी थे? ये बाइबल में मौजूद है। क्या आप उसके साथ एक भाई की मानित परवरिश पाने के बारे में सोच सकते हैं? आप और आपके सभी रिश्तेदार बुरे थे, वो काले थे, जबकि आप ही वाहिद कामिल थे। उसने ना ही कभी मार कही और ना ही चिल्लाया। घर में सभी को ठंड लग गई सिवाय उस एक के। लेकिन वो बड़ा, और उसने खुदा की माने जिस्म में चलना शुरू किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो वो करता था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, ताकि वो सब चीजों को सही मौजों के साथ कर सके। जो गुनहगारों में बदतरीन गुनहगार बन गया। वो औरत जो सनाकारी में पकड़ी गई थी और घसीट कर बाहर लोगों में लाई गई थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, रुक जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ। और ऐसा ही मुझे आप सबसे कहने दे, अगर आप हरामकार या हरामकारी करते हैं, रुक जाए, बास आ जाए, वो आपको मुआफ करेगा। और यीशु से कहे, खुदा मैं बुरी तरह जकड़ चुका था और मैंने बहुत अरसे तक जिंदगी हरामकारी में गुजारी है, और मैं अब यीशु के पास आता हूँ और कहें कि खुदा मुझे मुआफ कर दे, और वो जवाब देगा कि मैं भी आपको माफ करता हूं, लेकिन दोबारा गुनाह न करना। लेकिन वो इसलिए आया ताकि वो खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर कर सके कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। खुदा की बख्शिश की बड़ाई आपको समझने में मदद करती है कि आपको इस दुनिया में डरने की हर की जरूरत नहीं है। आप डर को इजाजत मत दें कि वो आपकी जिंदगी पर कब्जा जमा ले। यीशु ने फरमाया कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं आपको बताता हूं, वो फरमाते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। यही मैं आपसे कहता हूं, उसी से डरो। इसलिए हम सबको डर के सबब से जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि हमारा बाप हमारी हिफाजत करता है, और यह आपके नए दिल की बढ़ोतरी का बायस बनता है, यानी आपके दिल से एक नई सताई शुरू हो जाती है। याद करें, जब 4 दिन पहले यहाँ बारिश आई थी, मेरा ख्याल है ये हफ्ते की रात थी, या हो सकता है कि जुमे की रात हो, शायद मुझे याद ना, लेकिन मैं जब उठ गया तो बारिश हो रही थी और मैं खिड़कियों पर बारिश के गिरने की आवाज सुन रहा था, और इस तरह मैं बारिश के छत पर बरसने की आवाज सुन रहा था जब ये नीचे आ रही थी। और मैं आधी रात को बारिश की आवाज से जाग गया, और अब जाते खुद बगैर मजहबी और रूहानी बनने के तकरीबन 20 मिनट तक लेट गया। मैंने कहा, खुदावन तेरा शुक्र हो, बेशक बाहर तूफान है, लेकिन हमें सुकून देने वाला काम कर रहा है। घर में गर्मी है, ऐ खुदा आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने हर दिन साबित किया कि आप मुझे प्यार करते हैं। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं लेता हूं। ये मेरी जान है, ये मेरी बीवी है, जिससे मैं और वो मुझसे मोहब्बत करती है। ऐ खुदा हर एक चीज खूबसूरत और अच्छी है। देखें, यही बख्शिश है। जब हम इर्द गिर्द घूमते हैं, हम इर्द गिर्द जाते हैं, और हम मुसलसल खौफ में रहते हैं, और हम मुसलसल गुस्से में रहते हैं, और हम मुसलसल किसी वजह से मुश्किल रहते हैं, आपने अभी तक अपना तोहफा खोला ही नहीं है। आंसू के साथ खोलें, इसके अंदर झांके। यीशु ने उस दिन अपने शागिर्दों से कहा, फरमाया कि हवा के परिंदों की तरह देखो, न बोते न काटते हैं। जी हाँ, सुलेमान अपनी सारी बावजूद शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था। और ये जंगली शोषण के दरख्तों की बात करती है, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। वो फरमाता है कि सुलेमान बादशाह बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था, यानी जंगली शोषण के दरख्तों की मानद। आपका बाप आपकी जरूरतों को पहले ही से जानता है, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम इस तोहफे को नहीं खो लेते। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा जानते कि आप कभी जहन्नम नहीं जाएंगे, तब आपको अबदियत के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। ये बिल्कुल जहन्नम में मौजूदगी की मानिद होगा, जो हर दिन बुरी से बुरी होती जाती है। लेकिन वो ना सिर्फ आपको वहां छोड़ेगा, लेकिन यहां तोहफे में दरअसल है क्या? हमारा मुआशरा आए दिन बदलता जाता है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये बद से बदतरीन होता जाएगा। टांग पर टांग रखकर बैठ जाए, ये बुरा ही होता जाएगा। लेकिन यहां उसने तोहफे में क्या रखा?
मैं वापस आकर तुमको ले लूंगा और इसमें से आपको निकाल लूंगा, और मैं तुमसे हवा में मिलूंगा, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। यही तोहफे का हिस्सा है। जब तक हम इसको नहीं देख लेते, ये ऐसी नेमत है जो आपकी जिंदगी को शाद कर देती है। मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि अगर आप हमारे पास सिर्फ इसी जिंदगी की बाबत उम्मीद है, तो फिर हमसे बड़ा कोई काबिल रहम इंसान नहीं। देखिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम सब मनगमरी हालतों में से गुजरेंगे, और सभी महंगे खिलौनों को गिरदारे लगाते थे। यही वो बात है जो हम जानते हैं, और हम फितरतन सबसे बड़े खिलौने मांगते हैं। जबकि मेरी माँ उन्हें कभी नहीं खरीदती, बल्कि वो हमें वो सब देती थी जिसकी हमें जरूरत होती थी। अब बेशक खुदा हमें हीरे मोती कार या घर और बहुत कुछ जिसकी आपकी जान ख्वाहिश करती है वो आपको दे देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको वो कुछ दे चुका है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको बचाने वाले की ज़रूरत है, आपको रिहाई देने वाले की ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत है जो आपको रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा देता है। आपको ज़रूरत है जो आपको गैर ज़बान में बोलने की कुव्वत देता है। जो ही खुदा का रूह आपको अपना कलमा अता करता है, आपको उसकी ज़रूरत है जो दिन ब दिन आपके साथ चले, और जो आपसे कहे कि ऐसा मत करो बल्कि ये करो। ये रूहुल कुद्दुस का वो ज़बरदस्त हिस्सा है जो हमेशा वहीं रहता है। जब आज़माइश आती है तो रूहुल कुद्दुस पहले ही से वहाँ मौजूद होता है। इस कमरे में मैं अकेला ही नहीं हूं जो कभी आजमाया जा चुका हूं। हम सब शैतान से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप तोहफे को नहीं खोलते हैं, रूह कुदस को अपनी जिंदगी में पाते हैं, एक हकीकत के मुताबिक, आए मुझे पढ़ने दें। हमारे सहन में एक जगह है जिसकी वजह से ये दुनिया आपको कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएगी। अमाल की किताब में बाब 8, यहाँ ये वजह मौजूद है जिसकी वजह से ये दुनिया कभी भी आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताती। आयत 15 फरमाती है, जब वो शागिर्दों के साथ बातें करने लगे, पतरस और चंद शागिर्दों ने इन नए मुकद्दसीन के लिए दुआ की जिन्होंने अभी तक रूहुल कुदस नहीं पाया था, ताकि वो रूहुल कुदस पा सकें। अब इसका मतलब है कि उन्होंने गैर ज़बानों की शहादत के साथ रूहुल कुदस पाया। डरे मत, यह मसीहत में आम सी बात है। यह कोई खौफ वाली बात नहीं है, बल्कि आम सी बात है। उन्होंने सिर्फ खुदा यस्सु के नाम पर बपतिस्मा पाया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। अभी मुझे यहाँ रुकने दे ताकि मैं कुछ बातों की यहाँ तोसी कर सकूं। खुदा की रूह में किसी किस्म की तकसीम मौजूद नहीं है। एक आदमी आपके सर पर हाथ नहीं रख सकता ताकि रूहुल कुद्दस आपके बातन में डाल सके। यीशु मसीह ही वो वाहिद बशर है जिन्होंने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाया। कोई भी दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर सकता है। लिहाजा इस मामले में तज़ब्ज़ब का शिकार मत हो, लेकिन ये वाक़या हुआ जो ही उन्होंने अपने हाथ उनके सरों पर रखे और उसी लम्हे लोगों ने अपने ईमान का इज़हार किया और यीशु मसीह ने उनको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा दिया। और जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दस दिया जाता है, उसने उसने उनको पैसों की ऑफर की। और जो कुछ उसने किया और जो कुछ वो चाहता था कि वो भी इस कुवत को हासिल कर ले, तो उसने सोचा कि वो इसलिए पैसे बहा देगा। मैं इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और दुनिया के कारोबारी लोग जो अमेरिका में कारोबार करते हैं, वो कभी भी यीशु मसीह को पेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस बात से कमाई नहीं होती है। वो पैसा नहीं कमा सकते। आप कलीसिया के अंदर पैसा बनाने वाले पादरियों को देखते हैं जो यीशु मसीह के वसीला से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा सब कुछ कायम कर चुका है। आप उसको फरोख्त नहीं कर सकते हैं। आमीन, वो नाकाबिले फरोख्त है। हालेलुया। उसने उनके पास रुपए ला कर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्दस पाए। वो खुदा के वसीला से मुनाफा चाहता था। यही वजह है कि ये दुनिया आपको कभी भी यीशु मसीह के मुतालिक नहीं बताएगी, क्योंकि इसमें कोई मुनाफा मौजूद नहीं है। उससे पैसे कमाए नहीं जा सकते। इसलिए आपको गूगल को छोड़ देना चाहिए। नॉरेड की मत सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट उनकी नहीं सुनते, जबकि आपको एक छोटे से रूहुल कुद्दस से मामूर मानात की तलाश करनी चाहिए जो आपको इसकी हकीकत बता सके। हालेलुया। क्योंकि आप सब कुछ गूगल पर पा सकते हैं। जो कुछ आपके पास है, आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप उनके वसीला से हर किस्म की टैबलेट्स और खिलौने हासिल कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जिसे वो कभी खत्म नहीं करेंगे। आप ये सब कुछ वहां से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप सभी मेरे दोस्त मत जाएंगे। जी हाँ, आप जा रहे हैं। आप यहाँ हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। सहीफा फरमाता है कि क्या कोई इंसान है जो मौत को ना देखेगा। खुदा का शुक्र हो, क्योंकि ये एक ऐसी सजा है कि आप एक ऐसे बदन में रहते हैं जो हमेशा के लिए मरने वाला है, लेकिन कभी मुर्दा नहीं है। सुनिए, आपका बदन मर रहा है। जी हाँ, आप मर रहे हैं। अब अगर आप 18 बरस के हैं, हो सकता है कि आपने तवज्जो ना किए हो। 30 तक पहुंचिए। देखिए, जब मैं 18 बरस का था तो 3 दिन लगातार जाग सकता था, लेकिन 30 बरस में
میرا ایمان ہے میں جب کی ضرور لوں گا، تھکا ماندہ ہوں۔ اور پھر 40 برس میں آپ بھوک رہے ہیں اور 60 برس میں آپ گن رہے ہیں کہ میں کیسے 8 گھنٹوں کو پورا کر سکتا ہوں اور 60 برس میں آپ گن رہے ہیں کہ میں کیسے 8 گھنٹوں کو پورا کر سکتا ہوں لہذا ہم سب اس مٹنے والی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ پیچھے میرے ایک پوتی ہے، وہ شاید سال بھر کی ہے لیکن وہ بھی مر رہی ہے، اس کی کھال ملائم ہے، اس کے پاس بڑی زبردست توانائی ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس کے پاس اتنی توانائی ہے لیکن وہ مر رہی ہے، اور ہم اپنی زندگیاں مرتے مرتے گزار رہے ہیں۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور خدا کے تحفے کو قبول نہیں کرتے ہیں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ یقیناً مریں گے اور ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ یاد ہے کہ یہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ میں اپنے پیغام کو پھیلا رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ یہ ہماری مدد کرے۔ آپ جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور آپ آدم کے گناہ کے بوجھ کے نیچے پیدا ہوتے ہیں، ان گناہوں کے وسیلہ سے نہیں جو آپ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی ایسا کچھ نہیں بھی کر چکے، آپ پھر بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ پہلے آدم کے جسم کا حصہ ہے، اور ہر کوئی جو پہلے آدم کے بدن کا حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر کوئی بات نہیں کہ آپ کیا کر چکے ہیں، اچھا یا برا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس زندگی میں خدا ہمیں وقت کی پیمائش دے چکا ہے جو مدت حیات کہلاتی ہے، جس میں آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آخری آدم یعنی یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اور خدا کی بخشش جو اس بدن کے وسیلہ سے ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خوفناک بات ہے کہ نسل انسانی قیامت والے دن آگ کی جھیل میں جل جائیں گے۔ یہ خوفناک بات ہے لیکن یہ خدا کی غلطی نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس کی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام پر جانے لگا ہوں، مجھے کام پر جانا ہے تاکہ میں کچھ پیسے کما سکوں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھیں، لیکن جہنم بہت گرم ہے جبکہ ابدیت طویل ہے، اور آپ خدا کے تحفے کو کھولنے کی خواہش ضرور کریں گے۔ آپ ضرور کہیں گے کہ اس زندگی میں جدوجہد کرنے سے بہتر ہے مجھے اس زندگی میں جدوجہد کرنے کی بجائے، چاہے میری جدوجہد کیسی کیوں نہ ہو، جسے خدا نے میرے لیے ختم کر دیا ہے، مجھے ویسے ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، بجائے اس بات کو جانتے ہوئے کہ میں اس کی بجائے ایک ایسی خوفناک جگہ پر چلا جاؤں گا جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ خدا کے ساتھ آسمان پر ہیں، اور وہ میرے بوسیدہ کپڑوں کے اٹھتے دھوئیں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ سنیے، یہ اس بات کے متعلق نہیں ہے کہ سانتا کلاس کس طرح کام کرتا ہے، میں اس کے گیت کے بول کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ اپنی کتاب کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دوسری بار دیکھ رہا ہے، یہ کوشش کر کے کون اچھا اور کون شرارتی ہے۔ سانتا کلاس کارکردگی پر کام کرتا ہے، آیا کہ آپ اچھے ہیں یا برے، لیکن خدا کی کارکردگی پر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے فضل کی بدولت کام کرتا ہے۔ وہ محض اس بات پر کام کرتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہی خدا کی بخشش ہے۔ ایسی جو اس تحفے کو کھولیں، اس میں اس امید سے زیادہ ہے جس کی آپ اور میں امید کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ روح القدس کے وسیلہ سے بپتسمہ یافتہ ہیں پھر بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ تب آپ اس حقیقت کو کیسے جانتے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لہذا زمانوں سے ایک کے بعد ایک گزرنے کے بعد اس کے فضل کی کثرت کی لمبائی، اس کے رحم لگاتار کھل رہے ہیں۔ جب میں 30 سال پہلے نجات یافتہ ہوا تھا، میں جانتا تھا خدا بہت بھلا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ میرے لیے کر چکا تھا قابل ستائش ہے۔ میرا مطلب ہے ایک دن جب میں سگریٹ پیتا تھا تب میں میری جوانا عادی تھا، میں میری جوانا آنسز میں نہیں بلکہ پاؤنڈ میں لیتا تھا، کیونکہ میں حقیقتاً اس کا بہت زیادہ عادی ہو چکا تھا، اور صبح سویرے اپنے اٹھتے وقت اپنے دانت برش کرنے سے پہلے میں اس کو گھما کر تیار کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی میں جاتا تھا تو میں نے اتنی پی رکھی ہوتی تھی کہ میں کچھ بھی کرنے کا اہل نہیں تھا۔ لیکن وہ دن جب میں اس سے ملا، اس نے مجھے میرے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر ایک گلی میں مجھے بچایا۔ جب میں گھر جا رہا تھا میں نے فوراً اس بات کو جانا کہ یسوع نے ہی مجھے بچایا۔ بے شک میں ہر چیز کو تو نہیں سمجھ سکا، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ میں سیدھا اندر گیا اور اس ایک پاؤنڈ کو ٹوائلٹ میں پھینک دیا کوکین کے ساتھ،
स्पीड के साथ, हर नशे वाली चीज के साथ वो सब कुछ टॉयलेट में मैंने फेंक दिया, और उस वक्त से अब तक मैंने कभी किसी चीज को नहीं छुआ, क्योंकि मैं यीशु मसीह में अब आजाद हूं। इसलिए मेरे मुकद्दसों, यही उसकी बख्शिश है। सुनिए, हो सकता है कि आज आप अपनी जिंदगी में किसी आदत से जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी रिहाई बख्शिश का हिस्सा है। बात का हम बतौर मसीह बहुत कुछ अपने साथ ले जाते हैं, मसलन ये बोझ, ये वजनी चीजें, आपको उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बख्शिश के अंदर है। अब आपको मजीद गुनाह की फितरत की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, जब से आपने पहले आदम को छोड़ दिया है और उसने आपको आखिरी आदम यानी यीशु मसीह में मुंतकिल कर दिया, यानी आप एक नई जिंदगी आपकी मुश्ताक है। मैं वाले साहिबान से गुजारिश करता हूं कि वो मजबा पर वापस आ जाए, खुदा के हुजूर रहने का शुक्रिया अदा करें उसकी नाकाबिले बयान बख्शिश के लिए। मैं आपके साथ उसके मतलब अगले 1 घंटे तक बात कर सकता हूं, ताकि उन सब जबरदस्त चीजों के बारे में आपको बता सकूं। क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसे शहर का टिकट है जो 1500 मील लंबा, 1500 मील चौड़ा और 1500 मील गहरा और 1500 मील ऊंचा है? आए मुझे इसके मतलब जरा जल्दी से बताने दें। यह खालिश होने का बना हुआ है। अभी आप 50 को समझें, यानी आप एक कोने को सैंटियागो से लेकर दूसरे कोने तक एटलांटा जॉर्जिया को ले ले, और दूसरा कोना सैंटियागो से सीधा कनाडा तक, तो आप समझेंगे कि 1500 मील में कितना होता है एक ऐसा शहर। और ये 1500 मील ऊंचा भी है, जबकि सांस सिर्फ 4 मील ऊंचाई तक ही हम ले सकते हैं, और ये सब खालिश होने का बना हुआ है। कोई शायद कह सकता है कि आप बेकार हैं, मैं आपको यीशु के वसीला से बेकार रहा हूं। ये खाली सोने का बना हुआ है, सोने की खसूसियत बिल्कुल शिफाफ है, और इस शहर के अंदर ऐसी रोशनी की जरूरत नहीं है जो हमारे शहर में मौजूद है, क्योंकि ये शहर बर्रे की रोशनी से चमक रहा है। इस में ऐसा दरिया है जो खुदा के तख्त के सामने से बह रहा है, यह भरा हुआ है, यह आधा नहीं है, क्योंकि यह जिंदगी के पानी से लबालब है। इस दरिया के आर पार जिंदगी के दरख्त हैं, और ये वही जिंदगी के दरख्त हैं जिनके फल को खाने से खुदा ने आदम को मना किया था, और ये दरख्त इन फलों से लदे हुए हैं, और इनके पत्तों से कौमों को शिफा होती है। यह सब कुछ इसी बख्शिश में शामिल है, लेकिन आपको इसे खोलने की जरूरत है। आप इसे खोल कर देखें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप कुछ भी कह लें। मेरी बीवी से क्रिसमस तोहफा मिला है, जो कुछ भी ये था, जैसे आप जानते हैं, बेशक मैं इसको खोलूंगा, और इसकी कीमत कैसी क्यों ना हो, मेरे लिए काफी है। लेकिन ये तोहफा जो यीशु दे चुका है, इससे बेहतर कोई और नहीं है, और ना ही कुछ इससे बढ़कर है। आमीन आमीन। इस तोहफे को खोले कि आप सब लोग मेरे साथ जो इस कमरे में मौजूद अपने सर को झुकाएंगे। ऐ बाप, मैं आपका शुक्र करता हूं, जिस तरह मुकद्दस पालूस दूसरे ग्रंथियों बाब 9 में फरमाते हैं, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। ऐ बाप, इस क्रिसमस पर हमारी मदद फरमा कि हम सिर्फ दुनिया की चीजों की तरफ ही रागिब ना हो, बल्कि हमारी मदद कर ताकि हम तेरी बख्शिश को समझ सकें। हमारी मदद कर ताकि हम उन सब चीजों को समझ सकें जिन्हें आप अपने फजल की बदौलत अता कर चुके हैं। ऐ खुदा, जिस तरह हम अपने खानदानों से मिलते हैं, जो ही हम इकट्ठे होते हैं एक खानदान के तौर पर, ऐ खुदा, सबसे अजीम शान जानने की चीज खुदा की बख्शिश है। ऐ खुदा, आपने हमें अपना फजल बख्शा है, यही वो बख्शिश है जिससे सब चीजें आती हैं। आए हम सब लोग इसी कमरे में मौजूद अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, और अगर आप खड़े हो सकते हैं, आप खुद से कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, ये चाहते हुए आए खुदावंद के हुजूर आ जाएं और कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं आप इस तोहफे के लिए जो आपने मुझे इनायत किया है, इसलिए खुदावंद मेरी अकल की आंखों को रोशन कर दे ताकि मैं समझ सकूं, मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरी पूरी रूह को उजागर कर दे, ताकि मैं इसकी गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई को समझ सकूं और खुदा की मोहब्बत को जान सकूं, और कैसे तेरी इस बयान से बाहर बख्शिश ने मेरी मदद की ताकि मैं समझ सकूं और इसे ले सकूं और अपने ज़हन में रख सकूं। आए आज की सुबह, आज के दिन उसके वसीला से खुदा के पास आ जाए। ऐ बाप मदद फरमा, ऐ बाप मदद कर ताकि तेरी बख्शिश को समझ सकें। मदद कर, मदद कर।